जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। विधवा महिला यानी कि एक विधवा महिला जिसको 3 महीने का गर्भ होता है और उसके परिवार में सनसनी फैल जाती है, हड़कंप मच जाता है। और जब यह बात समाज के बीच जाती है तो समाज के जो ठेकेदार थे, जो समाज के सरपंच मुखिया थे, वह भी उस महिला को अपने आड़े ले लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर जो तेरे पेट में बच्चा पल रहा है इसका बाप कौन है, इसके बाप का जरूर पता चलना चाहिए। सब कुछ धर्म ग्रंथों का हवाला देकर बताने लग जाती है। तो फिर देखिए क्या होता है। एक विधवा बहू ने अपनी सास को बताया कि वह 3 माह के गर्भ से है। परिवार में हंगामा मच गया, समाज में भूचाल सा आ गया। लोगों ने पंचायत जुटाई और उस बहू से बच्चे के बाप का नाम जानना चाहा। भरी पंचायत में बहू ने बताया कि 3 माह पूर्व मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्नान करने गई थी। स्नान के समय मैंने गंगा का आह्वान करते हुए 3 बार गंगा जल पिया था। हो सकता है उसी समय किसी ऋषि महात्मा महापुरुष का गंगा में धातु स्खलन हो गया और वो आह्वान के साथ मैं पी गई। उसी से मैं गर्भवती हो गई। सरपंच ने कहा, यह असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि धातु किसी के मुंह से पी लेने से कोई गर्भवती हो जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उस महिला ने सरपंच को जवाब दिया और कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में यही बात तो दिखाई गई है कि विभंडक ऋषि के वीर्य स्खलन हो जाने से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए और हनुमान जी का पसीना मछली ने पी लिया तो वह गर्भवती हुई और मकर ध्वज पैदा हुए। सूर्य के आशीर्वाद से कुंती गर्भवती हो गई और कर्ण पैदा हुए और मछली के पेट से मत्स्य गंधा सत्यवती पैदा हुई। खीर खाने से राजा दशरथ के 3 रानियां गर्भवती हुई और 4 पुत्र पैदा हो गए। वहीं जमीन के अंदर गड़े हुए घड़े से सीता पैदा हुई। ये सारी बातें संभव है, किंतु मेरी बात असंभव कैसे हुई? वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने यह नाटक इसलिए किया है कि इस पाखंडवाद समाज की आंख खुल जाए। आप लोग ऐसे धर्म पुस्तकों को आग लगा दीजिए जिसमें ऐसी कहानियां लिखी गई है। आप लोग चाहे तो मेरा मेडिकल परीक्षण भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ। मेरे दिमाग की सारी परतें खुल गई है और मैं कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती जो काल्पनिक है, जो किसी भी एंगल से ठीक नहीं हो सकती, जो कहीं से कहीं तक भी सत्य नहीं हो सकती। यह सब मन गठित कहानियां हैं। यह सब अपने स्वार्थ के लिए रची गई ग्रंथ है, इसलिए मैं कभी इन पर भरोसा नहीं करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि समाज में एक जागृति पैदा हो। समाज की हर महिलाएं मुझ जैसी बने। समाज की हर महिलाएं मानसिक गुलामी से मुक्त हो। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी जरूर पड़े। ये जो हमने आपके सामने कहानी रखी, यह सोशल मीडिया पर रोजाना सामने आती है और हमने यह आपके सामने इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि यह सत्य घटना पर आधारित है। जैसे कि धर्म शास्त्रों के अंदर पढ़ा या सुना, उसमें यही बातें सामने आती है और लोगों को किस तरीके से मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखा गया, दिमाग की नसबंदी करके रखी गई। उस चीज़ को सामने लाने के लिए एक उदाहरण के तहत ये स्टोरी बहुत अच्छी बनाई गई जिसने भी लिखी। और ऐसी स्टोरियाँ और भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर मिल जाती है। तो ऐसी स्टोरियों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। जब जब हमारे सामने आएगी तो हम अपने तरीके से उसको आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इनको देखकर ही आज के वर्तमान युग में जो चल रहा है, जो धर्म का नंगा नाच चल रहा है, जो धार्मिक धर्म गुरु चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, कैसे मनुष्य को आज भी मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं, कैसे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, इतना बड़ा धंधा चला लेते हैं, कथा कराकर या कुछ भी ऐसी अनाप शनाप बातें कर कर पाखंडवाद से जोड़ लेते हैं और उनका धंधा चल जाता है। कुछ अपने लोगों को बिठा लेते हैं, उन लोगों से वाहवाही करा देते हैं, सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने होते हैं। ऐसा हम कुछ कथाओं से नोट कर चुके हैं। कुछ कथाओं के अंदर ऐसी वीडियो वायरल होती है और उनको डोज दी जाती है, उनको प्रमोट करने के लिए बहुत मोटा धन खर्च किया जाता है। बड़े बड़े चैनलों पर भी वह अपने आप को प्रमोट करते हैं और पब्लिसिटी उनकी इतनी हो जाती है कि उनका साम्राज्य इतनी तेज़ी से स्थापित हो जाता है कि उनके खिलाफ यदि कोई आवाज़ भी उठाता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। ऐसा हम देखते हैं। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है कि
ज़्यादा समय तक नहीं चलता ये सब, क्योंकि आज संविधान से देश चल रहा है, ना कि मनुस्मृति से। बड़े बड़े राम रहीम आसाराम ऐसे ऐसे जेलों के पीछे तक पहुंच गए, तो इनकी क्या औकात है। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, जो हर किसी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा ही कह भी चुके हैं कि 3-4 बातें हैं हर किसी पर लागू होती है, और लोग वाहवाही करने लग जाते हैं कि हाँ हाँ सही बता रहे हैं गुरुजी, और कहते हैं कि हमारा गुरुजी तो बहुत अच्छा है, हमारा बाबा तो बहुत अच्छा है, पैसे भी नहीं लेता, हमारा बाबा तो हाथ देखते ही शक्ल देखते ही सब कुछ बता देता है कि जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन इनका जो पैतरा है, क्योंकि बहुत चालाक है ये ब्राह्मण, जो लोगों को चूतिया बनाते हैं, इस पैतरे तक कोई नहीं पहुंच पाता जल्दी से। अरे वही पैतरा है जो सबके साथ होता है कि आप सबसे खुश रहते हो, आपसे कोई खुश नहीं रहता, धन बहुत जोड़ते हो लेकिन रुक नहीं पाता, आप बीमार भी हो जाते हो बीच बीच में, पड़ोसी आपको देखकर खुश नहीं रहता। इस तरीके की बहुत सारी इनकी जो अपनी हर किसी के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बातें हैं, उन चीज़ों का ये इस्तेमाल करते हैं और अपने ही लोग बीच में बैठा लेते हैं कुछ लोग। और किस तरीके से कैमरा एंगल रखना है, किस तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करनी है, कैसे क्या करना है, सब इनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम हो जाती है। धंधा बहुत बड़ा चल जाता है और कुछ नहीं है इनके पास। बस क्या है कि उस दिमाग का जो ये लोगों को पागल बनाते आए हैं सदियों से, मानसिक गुलाम बनाते आए, उस गुलाम का उस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत चालाक लोग होते हैं, उस चालाकी का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। और जो हमने आपको ये स्क्रिप्ट जो हमारे पास आई थी, ये स्टोरी विधवा बहू, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसी आपको ये स्टोरी लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर दें। और आगे भी हम आपके सामने ऐसी ऐसी स्टोरियाँ लेकर आते रहेंगे, और ऐसी स्टोरियों से बहुत सीख मिलती है। मानसिक रूप से जो गुलाम बनाकर रखा जाता है वह आज़ादी मिलती है। और क्या ये चाहते हैं धर्मगुरु, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, ये क्या चाहते हैं, ये आपने इससे अनुमान लगा ही लिया होगा। ये चाहते हैं कि हमारा धर्म का जो साम्राज्य है, जो हमारा धंधा है, ये बहुत आगे बढ़ता रहे और बैठकर आराम से खाते रहे, लोगों को चूतिया बनाते रहे, ये इनका धंधा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।